गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कुछ। जो हम एक बिजनेस स्टार्ट किया है, लगभग 1 ईयर हमें कंप्लीट हो गया है इसको करते हुए। और उसका आज ये रहता था कि मुझे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, और लेकिन ये नहीं पता था कि बिज़नेस क्या होगा। बस ये था कि एक अपना बिजनेस करना है, कुछ अपना काम करना है। वैसे मैं अपना बैकग्राउंड बोलूँ तो मैंने कई सारे आइडियाज़ किए, जिसमें जो केचुए खाद बनाते हैं पौधों में डालने के लिए, खेतों में भी यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी स्टडी की। कई जगह हमने विज़िट्स की कि ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मैंने एनालिसिस किया। और लेकिन फिर आके हम मार्केटिंग जो होती है उसके बारे में जब सोचते थे कैसे करना है, वहाँ आके हम फेल हो गए और मुझे वो नहीं लगा। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन वेट करके फिर कुछ और आइडिया सोचा। उसके बाद फिर हमने एक जो कपड़ों के लिए लेडीज़ सूट और सलवार प्लाजो इस टाइप से के मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान किया। उसके लिए कई सारे सैम्पल्स भी बनाए और कई जगह विज़िट्स भी की कि उसमें भी हमने प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम फिर आके वहीं अटक जाती थी कि हम मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग के हम किसी भी बिजनेस को नहीं कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। आपको उसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा लिंक होने चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो। तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रहा है, इसलिए हम इन दोनों प्रोडक्ट में प्लान किया, मगर उसमें आगे नहीं बढ़ पाए और हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। 2 बिजनेस के जो आइडियाज़ हैं हमने प्रोसेस भी किए, लेकिन उसमें हमें सक्सेस नहीं लगा ड्यू टू मार्केटिंग। उसके बाद हमने जॉब करते टाइम पे ही प्लान किया कि कुछ बिजनेस करना है। हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने कुछ आइडियाज़ भी हमें दिए कि स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड बिज़नेस करिए। आप इंडस्ट्रीज़ में स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। काफ़ी इंडस्ट्रियों से इतने साल का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने जॉब छोड़ने से पहले ही, जॉब करते टाइम पे ही, क्योंकि जब भी अगर हमें इंडस्ट्री में बिज़नेस करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रॉपर आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसी के बाद आप कर सकते हो। विदाउट जीएसटी के आप वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनियों में सारे लीगल्स होते हैं, उसी के थ्रू आपका वेंडर कोड खुलेगा, जो प्रोसेस होता है, तभी आपको वहाँ से बिज़नेस मिलेगा। तो मैंने जॉब करते करते ही अपना एक जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया था। और मेरा जैसे ही मैंने ऑफिस में अपना रिज़ाइन दिया, और उस रिज़ाइन दे रखा था, जीएसटी का आया नहीं था अप्रूवल, लेकिन पहले से ही माइंड में था, जबकि मेरे पास कहीं नेक्स्ट जॉब नहीं थी। बस माइंड में था कि मुझे बिज़नेस करना है, इसलिए मैंने उधर रिज़ाइन दे दिया। टाइम 15-20 दिन का टाइम दिया था उनको, काफ़ी रोक रहे थे। उसके बाद भी मैंने माइंड में था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, इसलिए मैंने उनको वहाँ रुके भी नहीं, जो टाइम दिया उसी टाइम पीरियड के बाद मैंने वहाँ से क्विट कर दिया था। और जैसे ही हमारा जॉब छोड़ा, उसके एक दिन पहले ही मेरा जीएसटी नंबर भी आ गया। जीएसटी नंबर आया और फिर मैंने अपना जो माइंड में था कि बस ये करना है। अगर आपने कुछ सोचा है कि करना है, और अगर आपको नहीं भी नॉलेज है और उसमें थोड़ा सा आप अंदर जैसे जैसे उसकी जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है उसमें। तो जीएसटी नंबर आया, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे, उसके बाद क्या होता है, आपको अकाउंट नंबर, करंट अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए ओपन कराना। आपने एक कंपनी का, फर्म का जो नाम रखा है, उसके नाम से आपको एक वेंडर कोड खुलवाना होगा, तो वो अकाउंट आपका करंट खुल जाएगा। उसके अकाउंट खुलने के बाद फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो हमने जॉब छोड़ी, उसके दूसरे तीसरे दिन प्रोसेस करा दी और अपने एक ऑफिस पे बैठना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कंपनियों में कांटेक्ट किए, जो हमारी पुरानी कंपनियां थी और जो नई भी थी, सर्च करके काफ़ी जगह हमने सर्च किया।